Student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of science. The chapter name is heat and temperature. इसका थर्ड पार्ट पढ़ाना था आज. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर क्या होते हैं? अ सब्सटेंस थ्रू विच हीट कैन फ्लो इजली. जिनमें से ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हीट फ्लो करती है इजली, उनको कंडक्टर कहा जाता है. और इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर अ सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू. ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने में से हीट को ट्रांसफर करने के लिए अलाउ नहीं करते, जिनमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं. अब कैसे, इनके बारे में दिया है चैप्टर. इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. ऑल मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट हीट इक्वली वेल. जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सब में हीट आसानी से फ्लो नहीं कर पाती है. डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज कंडक्टर्स ऑन और इंसुलेटर्स. उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस कैसे हैं, और उनको फिर उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जाता है कि वो कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं. Substances through which heat can pass easily are called good conductors of heat or simply conductors. ऐसे सब्सटेंस जिनमें हीट पास हो सकती है उनको हम क्या कहेंगे? कंडक्टर्स कहेंगे. मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. बहुत सारे मेटल्स होते हैं, मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं. दिस इज वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, हीटिंग रॉड्स एंड सो ऑन. इसलिए बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनसे कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना बनाने वाले बर्तन बनाए जाते हैं, हीटिंग रॉड्स बनाए जाते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनसे बनाए जाते हैं, क्योंकि वो जिनसे चीजें बनाई जाती हैं क्योंकि वो अच्छे हीट कंडक्टर होते हैं. मेटल्स हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स इजिली मूव कर सकते हैं. These electrons can move easily from one end of a substance to the other, carrying heat along with them. इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मेटल्स में, वो क्या करते हैं? इजिली मूव कर सकते हैं, वन एंड से अनदर एंड तक इजिली मूव कर सकते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए. That is the reason why metals are such good conductors of heat. Silver is the best known conductor. इसीलिए क्या है कि मेटल्स जो हैं वो अच्छे कंडक्टर हैं हीट के लिए, और उसमें सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो कि बेस्ट नोन कंडक्टर है. Substances through which heat does not flow easily are called bad conductors of heat or insulators. Plastic, wood, glass, air, paper, cloth, fur, rubber, bakelite, a kind of hard plastic are insulators. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इजीली हीट फ्लो नहीं कर पाती है, तो उनको इंसुलेटर्स कहा जाता है. जैसे कि प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, पेपर, क्लोथ, फर, रबर, बैकलाइट, एक हार्ड प्लास्टिक को कहा जाता है. ये सारे हमारे इंसुलेटर्स कहलाते हैं. किसी भी गर्म चीज को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए हम इन सारी चीजों का यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें हीट पास नहीं होती है. Wood and bakelite are used in making handles of cooking utensils to protect our hands from the heat while cooking because they are good insulators. Wood यानी लकड़ी और bakelite यानी हार्ड प्लास्टिक्स जो होते हैं वो कुकिंग के यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल पर लगाने के लिए यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि जब हम बर्तनों को पकड़ते हैं वो गर्म रहते हैं, तो उनको पकड़ने में आसानी होती, क्योंकि हमारे हाथ तक हीट नहीं ट्रांसफर हो पाती, हमें गर्म नहीं लगता है, और ये अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं. Quilts and woolen clothes are fluffy and trap air in the spaces present in their fibers. Air, being a bad conductor of heat, does not allow our body to heat to escape to the surrounding and keep up our body warm. Quilts means रजाइयाँ. Quilts और जो woolen clothes होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लफी होते हैं, और उनमें एयर प्रेजेंट होती है फाइबर्स में. जो एयर होती है, बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये बैड कंडक्टर होती है हीट की. इनमें
जब हम उसको यूज करते हैं वुलन क्लोथ्स तो क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो कंजर्व हो करके रखी रहती है, बाहर नहीं निकलती और हमें ठंड नहीं लगती, और बाहर की ठंड हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचती है, तो वो हीट को बचा करके रखती है और हमारी बॉडी को गर्म रखती है। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन is a heat transfer by actual movement of molecules of a substance। किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट के थ्रू हीट ट्रांसफर होना कन्वेक्शन कहलाता है। लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो हाउ डू दे हीट? लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं हीट के, तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये हीट करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शौर्य, कंटिन्यू द क्लास। मैम हैप्पी टीचर डे मैम। थैंक यू बेटा। मैम वो कल था मैम, लेकिन मैम मेरा बैलेंस खत्म हो गया था मैम फोन का। कोई इशू नहीं बेटा, क्लास ले रही हूँ, अभी पढ़ लीजिए फिर बात करते हैं। ओके मैम। तो मैंने आपको पढ़ाया कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और अब कन्वेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। कन्वेक्शन क्या होता है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर मैंने पढ़ाया। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें हीट इजीली पास हो जाती है, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें हीट फ्लो नहीं हो पाती है। कंडक्टर्स में सिल्वर एक बेस्ट नोन कंडक्टर होते हैं, और इंसुलेटर्स में प्लास्टिक, रबर, वुड, बैकलाइट, ये सारे ऐसे होते हैं जिनमें हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है। कन्वेक्शन इसमें ऊपर एक एक्टिविटी दी है, इसको रीड करना है आपको। इन अबव एक्टिविटी हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो ऊपर एक्टिविटी दी है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है बॉटम से टॉप तक। This method in which heat is transferred by actual movement of the particles of a substance is called convection। ये जो मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है मूवमेंट के वजह से, पार्टिकल्स के मूवमेंट के वजह से, उनको हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन मीन्स किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स जब मूव करते हैं और उनके मूवमेंट के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है तो उनको हम कन्वेक्शन कहते हैं। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑकर्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ये मेथड जो है हीट ट्रांसफर का, ये लिक्विड और गैसेस में होता है। इट इज बिकॉज इन लिक्विड्स एंड गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर लेस डेंसली पैक्ड एंड आर फ्री टू मूव। इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड और गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लेस डेंसली पैक्ड होते हैं और वो इजिली मूव कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज that blow near the coastal areas are example of convection currents in gases। सी ब्रीज जो समुद्री हवाएं चलती हैं, लैंड ब्रीज चलती हैं, वो सारी क्या होती हैं? कोस्टल एरियाज में चलती हैं, समुद्री क्षेत्रों में चलती हैं। वो एक अच्छे एग्जाम्पल हैं कन्वेक्शन के, जिनमें गैसेस होती हैं। The coastal areas usually experience cold breeze blowing from sea to land during the day। डे के टाइम में क्या होता है कि सी के पास, समुद्र के पास कूल ब्रीज चलती हैं, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस होती है कोस्टल एरियाज के लिए। द डायरेक्शन ऑफ ब्रीज गेट्स रिवर्स ड्यूरिंग नाइट, और इनका जो डायरेक्शन होता है डे टाइम में डिफरेंट होता है और नाइट में डिफरेंट हो जाता है। हाउ डज दिस हैपन? ऐसा कैसे होता है? टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस मूव टू अ कोस्टल एरिया लाइक गोवा। अब यहाँ पर गोवा के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कैसा ऐसे होता है कि दिन में उसका चेंज हो जाता है डायरेक्शन और नाइट में अलग डायरेक्शन होता है। देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिया है सी ब्रीज का, लैंड ब्रीज का। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप मच फास्टर देन सी वाटर, so air above the land surface gets warmer and rise up। डे टाइम में क्या होता है? सनशाइन होती है, सन रेज होती हैं, तो लैंड जो है हीट करती है।
द लैंड हीट्स अप मच फास्टर देन सी वाटर। सी वाटर की कंपैरिजन में जो लैंड होती है, जमीन होती है, ज्यादा जल्दी से, बहुत जल्दी से गर्म होने लगती है। सो एयर अबव द लैंड सरफेस गेट्स वार्मर। इसलिए जो लैंड के सरफेस पर जो एयर होती है वो गर्म होने लगती है और उठने लगती है ऊपर। द कूल एयर above the sea surface moves towards land to fill the space emptied by the rising warm air। जो कूल एयर होती है सी के सरफेस पर, वो लैंड की तरफ जाती है और चारों ओर घूमने लगती है बाय राइजिंग वार्म एयर। जो वहां पर उसको लैंड के ऊपर जो वार्म एयर मिलती है उससे मिक्स हो जाती है और ऊपर उठने लगती। दिस फ्लो ऑफ कूल ब्रीज एयर फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। और ये जो फ्लो होता है कूल एयर का, जो सी से उठती है और लैंड तक जाती है, उसे सी ब्रीज कहा जाता है। एट नाइट द लैंड कूल्स मच फास्टर देन द सी वाटर। और रात में क्या होता है कि मौसम ठंडा हो जाता है, इसके वजह से जो सी के ऊपर का एरिया, सरफेस एरिया, जिसमें जो कूल एयर होती है, लैंड के ऊपर भी की भी एयर कूल होने लगती है। So the air above the land surface is cooler than the air above the sea। तो रात में क्या होता है कि लैंड के ऊपर की एयर जो होती है वो ज्यादा ठंडी हो जाती है इन कंपैरिजन टू सी एयर। सी के सरफेस पर जो एयर होती है, द वार्म एयर अबव द सी सरफेस राइजेज अप। और फिर उसकी रात में क्या होता है कि जो सी के ऊपर जो एयर होती है वो उठने लगती है, गर्म होने लगती है। लैंड के कंपैरिजन में वो ज्यादा गर्म होती है सी की एयर। The cool air above the land surfaces moves towards the sea to fill the space emptied by the rising warm air। और फिर ये जो प्रोसेस था वो रिटर्न हो जाता है, जैसे कि अभी सी के साथ हो रहा था, अब लैंड के साथ हो रहा है। वार्म एयर कूल एयर के साथ मिक्स हो रही है और ऊपर उठने लगती। दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और ये जो फ्लो होता है एयर का, जो लैंड से सी तक जाती है, उन्हें हम लैंड ब्रीज कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन के एप्लीकेशंस क्या हैं? द कन्वेक्शन हैज न्यूमरस एप्लीकेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। सम ऑफ द एप्लीकेशन आर एज फॉलोज। हमारी एवरीडे लाइफ में, हर दिन की लाइफ में कन्वेक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस और बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। कौन कौन सी? रूम हीटर्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर of a room or at lower level. The heater warms the air near the floor. When the warm air rises upwards, the cool air sinks to the floor to fill the empty space. This results in effective heating the room. अगर हम ठंडियों में रूम हीटर चलाते हैं तो क्या होता है, हम रूम हीटर्स को मोस्टली फ्लोर पर रखते हैं, तो जो एयर होती है हमारे रूम में प्रेजेंट होती है वो कूल होती है, और जो रूम हीटर से एयर निकलती है वो क्या होती है, वार्म होती है। तो दोनों मिक्स हो करके सारे रूम के एरिया को कवर कर लेती है और हमारा कमरा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन से नेक्स्ट एग्जांपल है एयर कंडीशनर। सेम चीज है, एयर कंडीशनर एसी के साथ भी होती है। आर फिटेड टू एट अ हायर लेवल इन द रूम। दिस कूल्स द एयर विच then sinks towards the floor. The warm air near the floor rises upwards. This process continues and results in effective cooling the room. जैसे कि रूम हीटर से रूम को गर्म करते हैं, कूल एयर को मिक्स वार्म एयर के साथ मिक्स करके पूरे रूम को, एरिया को कवर कर लेते हैं और रूम हमारा गर्म हो जाता है। उसी तरीके से एसी में होता है कि हम क्या करते हैं, रूम को ठंडा करने के लिए एसी का यूज करते हैं, और फिर क्या होता है कि जो हमारे फ्लोर के ऊपर की एयर है वो गर्म होती है और एयर कंडीशन की एयर जो होती है वो ठंडी होती है। दोनों मिक्स होकर के हमारे रूम को ठंडा कर देती है। एग्जॉस्ट फैंस आर फिटेड नियर द सीलिंग ऑफ अ किचन। एग्जॉस्ट फैन के बारे में आपने सुना होगा, जो किचन के सीलिंग पर फिट होता है। उसका यूज किस लिए होता है? जो हमारे किचन में हीट होती है, जो गर्मी होती है, उनको बाहर निकालने के लिए उनका यूज किया जाता है। दिस एंश्योर्स द escape ऑफ hot air and gases that rise up since they are lighter। और इनका यूज किया जाता है जितने भी हॉट एयर या गैसेस होती हैं उनको किचन से बाहर निकालने के लिए, लाइट अप करके उनको
बाहर निकालने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? द मेथड्स ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर अ मीडियम फॉर हीट टू फ्लो। जितने भी मेथड्स होते हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन के, उनमें किन चीजों की जरूरत होती है? एक मीडियम की जो कि हीट को फ्लो कर सके। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दीज प्रोसेसेस। जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन भी थिंग्स का हम यूज कर रहे हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो उनमें प्रेजेंट होते हैं वो सारे प्रोसेस को करते हैं। हाउएवर देयर इज अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉल्ड रेडिएशन बाय विच द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस। और अब क्या है कि यहाँ पर रेडिएशन एक अनदर मोड है हीट ट्रांसफर का, जिनमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि हमें हीट को ट्रांसफर करने के लिए किसी सब्सटेंस की जरूरत पड़ती, किसी मेटल की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हीट ट्रांसफर के प्रोसेसेस हैं जिनमें किसी भी मेटल, किसी भी सब्सटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको कहते हैं रेडिएशन। जैसे कि सन की जो लाइट होती है, सन की जो हीट होती है, वो हम तक पहुंचती है। इनमें बीच में कोई भी मेटल का, किसी भी सब्सटेंस का यूज नहीं होता है। सन की रेज जो होती है वो अगर हम धूप की रोशनी में खड़े हो जाए तो हमारे तक आती है, लेकिन बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता है जो कि हीट को ट्रांसफर कर रहा है, हमारे तक पहुंचा रहा है। तो इस प्रोसेस को रेडिएशन कहा जाता है। इन दिस मेथड हीट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस प्रोसेस में हीट कैसे ट्रेवल करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। दिस मोड does not require any medium for heat to flow and can take place in vacuum. इनमें किसी भी मीडियम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रोसेस में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती हीट को फ्लो करने के लिए। ये वैक्यूम की तरह हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Thus radiation is a process of heat transfer from a hot body to a cold body without the involvement of any medium. रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हीट को ट्रांसफर करता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, किसी भी मीडियम के इन्वॉल्वमेंट के बगैर। द एनर्जी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। इनमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उन्हें हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। रेडिएशन डज नॉट नीड एनी मीडियम। रेडिएशन में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इट कैन टेक प्लेस इन एयर एंड वाटर एज वेल। रेडिएशन में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रोसेस एयर और वाटर दोनों में हो सकता है। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। जब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर। रेडिएशन इज एक फास्टेस्ट मेथड है हीट ट्रांसफर करने का। व्हेन वी सिट नियर अ फायर, जब आप किसी भी आग के सामने, जैसे कि यहाँ पिक्चर दिया है, अगर हम फायर के सामने, फायर साइड के सामने बैठते हैं तो क्या होता है? हीट क्या होती है? हमारे तक पहुंचती है, हमारी बॉडी तक पहुंचती। द हीट फ्रॉम द फ्लेम रीचेस आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अगर हम जैसे कि आग तापते हैं ठंड में, तो आग जला करके उसके पास बैठते हैं तो बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। आग, फायर और हमारे बीच में कोई भी मीडियम नहीं जो कि हीट को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या है? रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू हीट फायर की हमारे तक पहुंचती है। तो इस प्रोसेस को रेडिएशन कहा जाता है। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एमिट रेडिएंट एनर्जी। जितने भी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हैं वो सारे एमिट करते हैं रेडिएंट एनर्जी को। व्हेन रेडिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, इट इज partially absorbed and partially reflected। जब रेडिएंट एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो उसको आधा, कुछ हद तक उसको अब्सॉर्ब करता है, कुछ हद तक रिफ्लेक्ट करता है। द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और रेडिएटेड डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने भी अमाउंट ऑफ हीट होती, जितनी भी हीट को कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अब्सॉर्ब कर रहा है, तो क्या होता है? वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, वो किस तरह का है, ये डिपेंड करता है। डार्क कलर आर गुड अब्सॉर्बर
of radiant heat, while light color are poor absorber of good radiators of heat. डार्क कलर की चीजें जो होती हैं वो हीट को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन जो लाइट कलर की चीजें होती हैं वो क्या होता है कि अच्छे से हीट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती हैं. एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, इनमें भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. कौन कौन से एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं. ड्यूरिंग समर्स वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग लाइट कलर क्लोथ्स. इन विंटर्स wearing dark color clothes keep our body warm. This is because light colors are poor absorber of heat and dark color are good absorber. क्या होता है कि गर्मियों में हम, जैसे कि आपने घर में भी सुना होगा कि गर्मियों में हमेशा लाइट कलर के क्लोथ्स पहने जाते हैं, क्योंकि लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं, हीट को कम अब्सॉर्ब करते हैं. लेकिन जो डार्क कलर के क्लोथ होते हैं वो हीट को ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं. जैसे कि अगर हम धूप में भी अगर जाते हैं तो हम अगर डार्क कलर के क्लोथ्स पहने रहेंगे तो हमें गर्मी ज्यादा लगेगी, लाइट कलर के क्लोथ्स पहने रहेंगे तो गर्मी कम लगेगी. क्यों? क्योंकि वो लाइट कलर के क्लोथ्स हीट को कम अब्सॉर्ब करते हैं. तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि लाइट कलर के क्लोथ्स जो होते हैं कि वो एक पुअर अब्सॉर्बर होते हैं और डार्क कलर क्लोथ्स गुड अब्सॉर्बर होते हैं. In cold and hilly areas, the outer walls and roofs are usually painted dark to keep the houses warm. ठंडी में जो हिली एरिया, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उनकी जो दीवारें और जो छत होती हैं वो डार्क कलर की पेंट की जाती हैं, जिससे कि उनका घर हमेशा क्योंकि हिली एरियाज में हमेशा ठंड होती है तो इसलिए वो डार्क कलर के पेंट करते हैं, जिससे कि उनका घर हमेशा गर्म रहे. In factories, the roofs are painted shiny silver to reduce the loss of heat in winters and increase the radiation of heat in summers. फैक्ट्रीज में क्या होता है, जितनी भी रूफ्स होती है, छत होती है, वो शाइनी कलर की पेंट की जाती हैं, जिससे कि जो भी हीट होती है वो रिड्यूस हो विंटर में, और एंड इंक्रीज द रेडिएशन ऑफ हीट इन समर. और रेडिएशन की जो हीट होती है वो गर्मियों में और बढ़े, इसके वजह से वो शाइनी रूफ्स रखते हैं. दस कीपिंग द इनसाइड टेम्परेचर मॉडरेट, और अंदर का जो टेम्परेचर हो फैक्ट्री का वो टेम्परेचर मॉडरेट हो, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म. इन रूम हीटर्स द रिफ्लेक्टर्स बिहाइंड द हीटिंग कॉइल आर शाइनी सिल्वरी एंड पॉलिश्ड सो दैट हीट कैन बी रेडिएटेड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. रूम हीटर्स जो होते हैं सबने यूज किया है उनको, तो रूम हीटर्स में जो कॉइल होती है वो शाइनी और सिल्वरी कलर की होती है, पॉलिश्ड होती है, जिससे कि जो भी हीट है कैन बी रेडिएटेड इन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, जिससे कि हीट जो है वो मैक्सिममली रेडिएट हो सके, पूरा फ्लो हो सके, इसी के लिए वो लाइट कलर की रहती है. तो आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.